एक नबी जिनकी दुआ पर सूरज ठहर गया। ऐ सूरज, तू भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और मैं भी उसी के हुक्म पर हूँ। ये उस दौर की बात है जब बनी इसराइल पर लगाई गई 40 साल की सजा आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। रेगिस्तान की रेत ने एक पूरी नस्ल को निगल लिया था। पानी पानी। वो नस्ल जो डर चुकी थी, जो अल्लाह के हुक्म के सामने कदम बढ़ाने से हिचकिचाती थी, अब मैदान में एक नई नस्ल खड़ी थी, जिस्मानी तौर पर मजबूत और रूहानी तौर पर फौलाद। इस कौम की क़यादत अब उस शख्स के हाथ में थी जिसे अल्लाह ने खुद चुना था, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम अता किया कि जरूरत पड़ने पर जमीन ही नहीं बल्कि आसमान के कानून भी बदल दिए गए। जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम अपने चुने हुए बहादुरों को लेकर फलस्तीन की सरजमीन की तरफ बढ़े, तो सामने एक ऐसी कौम थी जो मजबूत किलों में रहती थी और अपनी ताकत पर घमंड करती थी। लेकिन बनी इजराइल के लिए उस वक्त एक खास इलाही कानून था। सब्त, हफ्ते का एक पूरा दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मुकर्रर था। उस दिन कोई कारोबार, कोई शिकार और कोई जंग जायज नहीं थी। जब इस्लामी लश्कर शहर के करीब पहुंचा तो जालिम हुक्मरानों ने रास्ता रोक लिया और फिर एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। ये मुकाबला जुमे की सुबह शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, मैदान गूंज उठा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, एक नई परेशानी सामने आ गई। सूरज गुरूब होने लगा। सब जानते थे सूरज के डूबते ही सब्त का मुकद्दस वक्त शुरू हो जाएगा और उस वक्त जंग जारी रखना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होता। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को अंदाजा था अगर अब तलवारें रुक गईं तो दुश्मन को फिर से संभलने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने मैदान की तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ रुख किया और वो दुआ की जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उन्होंने सूरज को मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरे रब, ये सूरज भी तेरे हुक्म का गुलाम है, इसे हमारे लिए थोड़ी देर रोक दे। अल्लाह ताला ने कायनात के तयशुदा निजाम को अपनी कुदरत से थाम लिया। सूरज जहां था वहीं ठहर गया। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई। ये मोजिज़ा तब तक जारी रहा जब तक बनी इसराइल दुश्मन के आखिरी किले को भी फतह नहीं कर चुकी। आखिरकार शहर फतह हुआ। उसके बाद ही सूरज गुरूब हुआ। और बनी इसराइल शुक्र और सजदे के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच गई। मेरे अजीज साथियों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।